हरियाणा के जिला भिवानी में असम से लाई गई 2 नाबालिग बहनों का रेस्क्यू किया गया है। आरोप है कि एक नौजवान ने दोनों बहनों को प्रेम जाल में फंसाया, फिर लाखों रुपए में उनको आगे बेच दिया। सूचना के बाद मानव तस्करी निरोधक स्टेट क्राइम ब्रांच और बाल कल्याण समिति की संयुक्त टीम ने दोनों नाबालिग बहनों को अलग अलग गाँव से बरामद किया है। मेडिकल प्रशिक्षण के बाद उनको बाल सेवा आश्रम भेजा गया है। पुलिस जांच में लग गई है। बता दें कि स्टेट क्राइम ब्रांच के एसई संजय सिंह, डीसीपीओ संदीप कुमार और बाल कल्याण समिति सदस्य सत्येंद्र तंवर की अगुवाई में 3 सदस्यों ने सोमवार दोपहर बाद भिवानी जिला के गांव हरियावास में बने एक मकान से 16.5 साल की नाबालिग लड़की को बरामद किया। इसी लड़की की 15 वर्षीय सगी बहन को इसके बाद बहल क्षेत्र के गाँव बिधनोई में एक घर से बरामद कर लिया गया। पूछताछ में टीमों से दोनों बहनों ने बताया कि वे असम के जिला दुबड़ी क्षेत्र के एक गांव की रहने वाले हैं। बड़ी बहन ने बताया कि उनके माता पिता की मौत हो चुकी है और वे अपने एक मामा के घर रहती थी। उनके पड़ोसी गांव का एक युवक उन्हें अपने प्रेम जाल में फंसाकर यहाँ लाया और फिर उन्हें बेच दिया। सीडब्ल्यूसी मेंबर सत्येंद्र तंवर ने लड़कियों से प्रारंभिक पूछताछ के बाद बताया कि बड़ी बहन को आरोपी युवक करीब 2 माह पहले ही प्रेम जाल में फंसाकर अपनी बहन के घर ले गया, जहां उसके साथ कई दिनों तक दुष्कर्म किया और फिर एक दलाल से सेटिंग कर उसे 1,10,000 रुपए में गांव बिधनोई में एक व्यक्ति को बेच डाला। आरोपी कुछ दिन बाद उसी की 15 साल की छोटी बहन को भी अपने प्रेम जाल में फंसाकर यहां लाया और उसे 1,30,000 रुपए में हरियावास गांव में एक व्यक्ति को बेच दिया। मानव तस्करी निरोधक स्टेट क्राइम ब्रांच के साथ दोनों नाबालिग बहनों को बरामद कर लिया गया है और ये मामला मानव तस्करी और पोक्सो व दुष्कर्म से जुड़ा है। हमें एक चाइल्ड लाइन पे शिकायत प्राप्त हुई थी। चाइल्ड लाइन पे किसी अनजान व्यक्ति ने ये शिकायत करी थी कि बच्चे को कोई दो लड़कियां हैं, उनको बुला फुसलाकर किसी क्षेत्र में बंधक बना के शादी की झांसा देकर यहाँ लेके आए हैं। जैसे ही हमने सूचना पाकर मौके पे ही हमने एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट को हमने सूचित किया। उसके बाद सीडब्ल्यूसी को सूचित किया। दोनों ने एक कंबाइन कमेटी बना के 3 ऑफिसें, डीसीपीओ, सीडब्ल्यूसी और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की पूरी यूनिट, उन्होंने एक कमेटी गठित करके उस बच्ची को रेस्क्यू किया। जैसे ही हमने सूचना मिली, जहाँ की सूचना मिली थी वहाँ वो लड़कियाँ नहीं मिली। उसके बाद थोड़े से एफर्ट करके हमने वो ट्रेस आउट किया तो वो बच्ची वहाँ किसी अन्य क्षेत्र, दूसरे क्षेत्र में जाके वो मिली। दोनों बच्चियों को एक खेतों की डाड़ियों से हमने दोनों को रेस्क्यू कर लिया। रेस्क्यू करने के बाद बच्चियों का हमने डीडीआर वगैरह कटवाई है। उसके बाद मेडिकल करवाया। मेडिकल करवाने के बाद सीडब्ल्यूसी को हमने हैंडओवर कर दिया है तो रिहेबिलिटेशन के लिए। जैसे कि आगे की कार्रवाई जो भी सीडब्ल्यूसी को सीडब्ल्यूसी आगे की कार्रवाई करेगी। सूचना में हमें प्राप्त हुआ है कि वो असम की लड़कियाँ हैं। मैं आम जन से अपील करना चाहता हूँ कि ऐसी इस प्रकार की कोई भी घटनाएं आपको मिले या जैसे आपको थोड़ा सा शक हो तो आप बेझिझक हमारी चाइल्ड लाइन 1098 पे आप कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे जो ऑफिशियली नंबर हैं, चाहे सीडब्ल्यूसी के नंबर हैं, चाइल्ड लाइन के नंबर हैं, हमारे डीसीपी यूनिट के नंबर हैं और हमारी हर थाने में एक SJUP स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट है। उसमें आप अपना ये रिकॉर्ड एप्लीकेशन शिकायत वगैरह दर्ज करवा सकते हैं। कल सुबह हमें चाइल्ड लाइन पे कंप्लेंट मिली थी, जिसके आधार पे हमने एक टीम का गठन किया, जिसमें डीसीपीओ संदीप कुमार था और क्राइम ब्रांच से SI संजय, बाकी उनकी टीम थी। उसमें राजवीर जी, जयवीर जी, महिला कर्मचारी सोनू, हम सब। हमें चाइल्ड लाइन जो कंप्लेंट मिली थी उसमें गांव का नाम दे दिया सरल। हम सरल गांव में गए कि यहाँ वो बच्चियाँ हैं। हम उस गांव में जाके देखा तो वहाँ ये बच्चियाँ मिली नहीं हमें। फिर हमने कोई और गुप्त सूत्रों के आधार पर पता किया, लोकेशन मंगवाई जिस नंबर से हमारे पास कंप्लेंट आई थी। फिर हम गए हरियावास में जाके हमें एक कोई राजकुमार नाम का व्यक्ति है, उसके पास ये खेतों में रहता था, वहाँ ये बच्चियाँ मिली है। तो वहाँ ये बच्ची जो मिली है, बच्ची को ये था राजकुमार, शाम को खाना नहीं देता था, सुबह इसको बच्ची को इसकी
एक टाइम का खाना देता था, दिन में काम करवाता था। फिर इस बच्ची को लेके गए हम, एक जिसने दलाल ने बेचा था 1,10,000 रुपये में, उसके घर पे। वहाँ से हमें 2 लड़कियों की कंप्लेंट मिली थी। राम प्रसाद से हमने पता किया, मेला नाम था उसका, और उससे पता किया हमने कि दूसरी बच्ची कहाँ है। दूसरी बच्ची उसने बताया कि बिदनोई गांव में है। बिदनोई गांव में गए हम। उसने एक 25 वर्ष का लड़का सुरेंद्र था, सुरेंद्र के साथ उसकी शादी करवा रखी थी। उसके परिजनों ने बताया कि हमने तो इसको 1,30,000 रुपये में ख़रीदा है। और ये राम प्रसाद और कोई 2-3 और अन्य आदमी थे, 2 महिला थी, वो हमें इसकी शादी करवा गए और बेच के गए हैं। फिर हमने बच्चियों को रेस्क्यू करके इनका मेडिकल करवा दिया और इनके जो परिजन हैं उनसे बात की है, वो परिजन आ जाएंगे। बाकी अभी हमें थोड़ी आसाम की जो भाषा है, ये लोकल भाषा बोल रही है, उस भाषा की हमें समस्या हो रही है। इसके 2 भाषिया जो 2 भाषाओं का जानकार है, उससे काउंसलिंग करवाएंगे, उसके बाद आगामी कार्रवाई करेंगे। नाम का आदमी था, उसने पहले इसको मेले में मिली है। ये जो बड़ी बच्ची है जिसकी उम्र लगभग 17 साल होने वाली है, 1-2 महीना कम है, मेले में इसने अपना नंबर दिया है और लड़की का नंबर ले लिया। तब इनकी बात शुरू हो गई। 5-10 दिन के अंदर उसको अपने प्रेम जाल में फंसा के अपनी बहन के घर ले आया। अपनी बहन के घर ला के इसने 4-5 दिन वहाँ रखी। इसके साथ इसने एक पति की तरह जो बर्ताव, गलत काम करने की कोशिश वो किया था, बच्ची ने बताया है। और फिर उसके बाद ये यहाँ कोई जो 1-2 लोकल थे भिवानी के, जो इसके हरियावास गाँव के थे, राम प्रसाद मेला, उसके साथ मिलके इसने यहाँ दोनों बच्चियों को बेच दिया। ऐसे ही दूसरी बच्ची थी। फिर एक बच्ची जो दूसरी उससे छोटी थी 15 साल की, उसको भी इसने वहाँ से ला के पहले 1 महीना अपनी बहन के घर रखा है। अपनी बहन के घर से फिर यहाँ लेके आ बात करके कि जिसके साथ शादी करवानी उससे बात कर ली और यहाँ ला के राम प्रसाद मेला से मिलके और इसके साथ 2-3 अन्य थे, वो भी सब ने मिलके 1,30,000 रुपये में सुरेंद्र के परिवार से बेच दिया। बच्ची रेस्क्यू करके पहले तो हमने DDR बनवाई है बैल थाने में जाके, फिर बच्चियों का हमने मेडिकल करवा नॉर्मल, और फिर बाल आश्रम के आदेश कर दिया। बच्ची अब हमारे पास बाल आश्रम में है। अभी तो मुकदमा तो पहले इनकी कोई आसाम की जो भाषा जानकार होगा, पूरी जानकारी लेके इनकी काउंसलिंग करवा के फिर मुकदमा दर्ज करवाएंगे। खैर, जिस तरीके से मानव तस्करी के झंझाल में फंसाकर और दुष्कर्म कर जिस आरोपी युवक ने इन 2 बहनों के साथ इस तरीके की दरिंदगी की सारी हदें पार की हैं, ऐसे में इस युवक को कितनी भयानक सजा दी जानी चाहिए, हमारे दर्शक कमेंट कर जरूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को लाइक शेयर करें।